हाय शेखर, अरे तुमने मेरे लिए ड्राइवर रख लिया। ये लो, इसे गाड़ी में रख दो। श्वेता, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? और ये ड्राइवर नहीं, मेरे बचपन का दोस्त सुमित है। सुमित, मैं तो बताया था ना अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, ये वही है श्वेता। और श्वेता, ये है मेरा दोस्त सुमित। हेलो। हाथ पीछे करो। शेखर को तो अक्ल नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से दोस्ती की हुई है। शेखर, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं की जाती। ये तुम्हारे घर में काम करने के लिए ठीक है, लेकिन दोस्ती के लायक नहीं है। क्या बकवास कर रही हो श्वेता तुम? ये मेरी दोस्ती के लायक नहीं है। अरे श्वेता, दोस्ती में पैसा देखा ही नहीं जाता, और जहाँ पैसा देखा जाता है वहाँ दोस्ती होती ही नहीं है। तुमने सुना नहीं है क्या कि भला मतलब से दोस्ती कहाँ होती है? जहाँ मतलब से कोई मतलब ही ना हो, दोस्ती तो वहाँ होती है। तुम नहीं समझोगे यार, दोस्ती मेरा दोस्त है और तो प्राउड अपने दोस्त पे। चलो श्वेता, सॉरी मांगो सुमित से। मैं कोई सॉरी नहीं मांगने वाली, इसको बोले चले जाएं यहाँ से। श्वेता, बहुत हो गया। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे दोस्त से कुछ भी बोलोगी, समझे तुम? और जाना है तो तुम जाओगी यहाँ से, ये कहीं नहीं जाएगा, बस। अच्छा शेखर, मुझे ना कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ भाई। नहीं यार सुमित, कहीं नहीं जा रहा तू, और इसके कहने पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मेरा दोस्त है तू, समझता हूँ मैं, तो इसीलिए जा रहा है ना क्योंकि इसने तेरे को सुनाया है। अरे नहीं भाई, मुझे इन जैसे लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग मुझे अक्सर ऐसा बोल जाते हैं। मुझे कुछ ज़रूरी काम में इसलिए जा रहा हूँ। चल ठीक है, तू जा रहा है तो जा, लेकिन हाँ, नंबर याद से भेज दियो, मैं पेमेंट कर दूंगा। सारी किताबें खरीद लियो, ठीक है ना? और अच्छे से पढ़ना है तूने। क्या इसकी किताबों का खर्चा भी तुम उठा रहे हो? यार फिर चालू हो गई तुम, कभी शांत भी रह लिया करो। तुम्हारी शॉपिंग से पैसे तो नहीं काटता ना इसके, तो मैं शॉपिंग करवा देता हूँ, अच्छी जगह घुमाता फिराता हूँ। मैं चाहे अपने दोस्त पे पैसे खर्च करूँ, उसे किताबें दिलाऊं, उसे घर दिलाऊं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, तुमसे बात करना ही बेकार है। ठीक है यार, तुम ना ही करो बात। अच्छा सुमित, इसकी बातों को बुरा ना मानियो तू, ठीक है? ये तो ऐसे बोलते रहती है, अपना ख्याल रखो, ठीक है? जल्दी मिलते हैं। ठीक है भाई। चलें अब? शेखर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं होती है, छोड़ दो उसको। अरे बाबा, हर जगह दिमाग का यूज करना सही नहीं होता है। दोस्ती और रिश्तों में दिमाग का यूज ज़्यादा ना हो तो ही सही रहता है। दिल का इस्तेमाल होना चाहिए ऐसी जगहों पर। इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, कैफे में चलने, जल्दी आओ। अरे सुमित, तू यहाँ पर है? मैं अभी तेरे घर से ही आ रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहा है तू? यार वो ड्राइवर की जॉब से फ्री हुआ तो सोचा घर जाकर पढ़ लूँगा, लेकिन घर जाकर देखा तो लाइट ही नहीं थी, तो यहाँ पे थोड़ा उजाला, तो मैंने सोचा पढ़ लेता हूँ। अरे यार, बड़ी खुशी हुई है जान के कि मेरा दोस्त तो सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मैं यहाँ पर 2 काम से आया था। पहला काम तो ये है कि मेरे को तेरे को कुछ पैसे देने थे। ये ले पैसे तेरी किताबों के लिए, अपनी किताबें खरीदो, ठीक है? और अच्छे से पढ़ियो। यार शेखर, तू मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मैं तेरे एहसान कैसे चुकाऊंगा यार? थप्पड़ मारूंगा खिंचा के गाल पे। एहसान की क्या बात है इसमें? दोस्त है तू मेरा, और दोस्ती में कोई एहसान वगैरह नहीं होता है भाई। मेरे को अभी भी याद है किस तरह तूने मेरी बचपन में हेल्प करी है। और वैसे भी यार, दोस्ती में क्या होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प करता है। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ही नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? लेकिन शेखर, आज के ज़माने में कोई किसी को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता, फिर भी तू मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। देख भाई, मुझे तो इतना पता है कि सच्चे दोस्त कल भी अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, आज भी देखना चाहते हैं और कल भी देखना चाहेंगे। और हम दोनों यार सच्चे दोस्त हैं, समझा? तो मैं तो बताया था ना, 2 जरूरी काम है। पहला तो हो गया, दूसरी बात यह है कि तेरे को पता ना कल मेरा बर्थडे है। हाँ, कैसे बोल सकता हूँ। एक पार्टी तो बेशक शाम को, लेकिन तो सुबह जल्दी आ जाइयो घर पे, ताकि हम पार्टी की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। चल ठीक है, तो अभी पढ़ाई कर, तेरे घर में मैं इन्वर्टर का जल्दी से इंतजाम करवाता हूँ। चल ठीक है भाई, हाँ, ख्याल रखिए। तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दोस्ती तोड़ दो। क्या दोस्ती तोड़ दे? वो मेरे बचपन का दोस्त है, और तुम्हारे कहने में मैं उससे दोस्ती तोड़ूंगा क्या? आप ना अपने कान में एक बात अच्छे से डाल लो। आप चाहे मुझे लाख बार बोलो, लेकिन मैं शेखर से दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि शेखर और मैं पक्के दोस्त हैं। अच्छा दोस्त है? अब दोस्त को दुख में देख के तुम्हें भी तो दुख होगा ना? तुम्हें तो पता ही होगा कि शेखर मुझसे कितना प्यार करता है, और जब मैं शेखर को छोड़ दूंगी तो वो मेरे लिए तड़पेगा, और उसे तड़पता हुआ देख के उसके बचपन के दोस्त को भी तो दुख जरूर होगा। अब तुम ही सोच लो कि तुम अपने दोस्त को तड़पता हुआ देखना चाहते हो या फिर उससे दोस्ती तोड़ना चाहते हो। ठीक है, जैसा आप कह रही है वैसा होगा, मैं शेखर से दोस्ती तोड़ दूंगा। गुड, पहली बार मुझे तुम्हारी कोई बात पसंद आई। आई लाइक इट। हाँ शेखर, तूने मुझे अपनी कसम देकर क्यों बुलाया? ये सवाल तू मुझसे पूछ रहा है, ये तो तेरे को खुद पता होना चाहिए ना।
कब से कॉल कर रहा हूँ देखो, ना तो मेरा कॉल उठा रहा है ना मुझसे बात कर रहा है। भाई क्या गलती होगी मुझसे जो तू ऐसा कर रहा है? भाई तेरी मेरी दोस्ती नहीं रही है। हमारी दोस्ती नहीं रही है भाई, मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं। हमेशा तेरी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, दोस्ती निभाने की कोशिश करता हूँ, ऐसी उल्टी बात मत बोल यार। श्वेता ने मुझे बोला था कि अगर मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगा ना तभी वो तेरे पास आएगी, वरना तेरे को छोड़ के चली जाएगी। और वो तेरे को छोड़ के जाएगी ना तो तू तड़पेगा, क्योंकि तू उससे प्यार करता है। अरे यार, ये श्वेता भी ना बचपना करती है हमेशा, ऐसा थोड़ी ना होता है। देख तू मेरा सच्चा दोस्त है और हमारी दोस्ती के बारे में ना उसे नहीं पता कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तू उसकी बातों पर ना ज़्यादा ध्यान मत दिया कर। वो बच्ची है यार, अभी बचपना है उसके अंदर, तो उसकी बातों को इग्नोर कर, अपनी दोस्ती पे विश्वास रख। विश्वास है ना अपनी दोस्ती पे तेरे को? हाँ है भाई। और जहाँ तक श्वेता की बात रही ना भाई, उससे बात करूंगा मैं, और अगर हमारी दोस्ती तोड़वा के वो ये चाहते हैं कि मैं उसके साथ रहूंगा तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा रिश्ता किसी काम का नहीं होता जो एक रिश्ते को तोड़कर बनाया जाए। समझा तू? चल बहुत टाइम बाद मिला है, हाँ पार्टी वार्टी करेंगे, चल बैठ। आओ बेटा। हाँ जी पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया। बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया पापा जी। बेटा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारे जहाँ की खुशियाँ लाकर तुम्हारे दामन में रख दे। शुक्रिया पापा जी। और बेटा मुझे बड़े मालिक ने कहा है कि मैं छोटे मालिक से मिल लूँ, और वो मुझे उनका ड्राइवर रखना चाहते हैं। बेटा तुम भी मेरे साथ चलो, तुम इतनी पढ़ी हो, शायद तुम्हारी पढ़ाई देखकर वो तुम्हें नौकरी पर रख ले। अच्छा पापा ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। शेखर भाई। अरे सुमित, क्या बात है, अचानक आना हुआ? बैठना। शेखर भाई आपको एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी, बता मेरे भाई। वो क्या है ना, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है, अब बस इंटरव्यू रहता है, और अगर इंटरव्यू पास हो गया ना तो मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, बधाई हो भाई, बधाई हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं करना है, मेहनत और उल्टा दोगुनी कर देनी है, ताकि मेरे भाई का इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाए और वो एक IAS ऑफिसर बन जाए। अब मेरे भाई का एग्जाम क्लियर हुआ है तो पार्टी तो बनती है, लेकिन यार थोड़ी देर बाद जाएंगे। दरअसल बात ये है ना, घर में ड्राइवर अंकल आने वाले हैं, पापा ने भेजा उन्हें। कोई बात नहीं, पार्टी तो होती रहेगी। होती क्या रहेगी, मेरे भाई का एग्जाम क्लियर हुआ है, पार्टी आज ही होगी, टेंशन ना ले। और खर्चा तेरा भाई करेगा, ये मत बोलो कि तू करेगा, समझ गया ना? सर आपके पिताजी ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। हाँ जी अंकल जी, पापा जी ने बोला है मुझसे। लेकिन श्वेता, तुम अंकल जी के साथ क्या कर रही हो? बेटा ये मेरी बच्ची है ना, तो मेरे साथ ही आएगी। वाह, कल तक जो लड़की एक ड्राइवर का मजाक उड़ा रही थी, आज ये जान के हैरानी हो रही है कि वो खुद एक ड्राइवर की बेटी है। अरे बेटा आप ये क्या बोल रहे हो? अंकल जी मैं आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, बस आपकी बेटी को कुछ समझा रहा हूँ। मुझे गर्व है अपने पेशे पर, इसमें समझाने वाली क्या बात है? यही तो मैं कहना चाहता हूँ अंकल जी, लेकिन आपकी बच्ची को यह बात समझ में कहाँ आती है। मतलब क्या है आपका बेटा? मतलब ये अंकल जी, आपकी बच्ची ने तो आपका पेशा तक मुझसे छुपाया। उसने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि आप एक ड्राइवर हैं। ये हमेशा कहती रही कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अंकल जी हद तो तब पार होगी जब आपकी बच्ची ने मेरे दोस्त के ड्राइवर होने पर उसका मजाक बनाया। और देखिए किस्मत भी कैसी चीज़ है, आज इसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। श्वेता, जो तुमने झूठ बोला है ना, इससे मेरा भरोसा टूट गया है। और भरोसा ही एक ऐसी चीज़ है जो रिश्तों को मजबूत करता है। अगर रिश्तों में से भरोसा हट जाए तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं। अंकल जी जितनी तारीफ पापा आपकी करते हैं, जितने किस्से पापा आपके बारे में बताते हैं, उस हिसाब से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी आपके बिल्कुल विपरीत है। सर जो गलती मेरी बेटी से हुई उसकी सज़ा आप मुझे मत देना सर, आप मुझे काम पर ज़रूर रख लेना। नहीं अंकल जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मेरे उसूल कहते हैं कि इंसान को सामने वाले इंसान के व्यवहार के हिसाब से उससे बातचीत करनी चाहिए, या फिर उस हिसाब से रिश्ता रखना चाहिए। शेखर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे सच छुपाया कि मेरे पापा एक ड्राइवर हैं। श्वेता, माफ़ी मांगने की ज़रूरत अभी हमसे ज़्यादा तुम्हें अपने पिताजी से है,
क्योंकि तुमने अपने पिताजी का विश्वास तोड़ा है। तुम्हारे पिताजी ने तुम पे विश्वास किया, इसलिए किया ताकि उन्हें लगता था कि तुम पढ़ोगी लिखोगी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी, इसलिए नहीं कि तुम उनके ही पेशे पे शर्म महसूस करोगी। अरे जब औलाद अपने माँ बाप के पेशे पर शर्म महसूस करे ना, तो उस औलाद का जीना या मरना बराबर होता है। इतनी सी भी शर्म हो आंखों में तो मांग लो इनसे माफ़ी। इन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो हमने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। पापा आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद आपके पेशे पे कभी भी शर्म नहीं करूँगी। बेटा, मुझे दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारी समझ में आ गई। अंकल जी ठीक है, मैं आपसे मिल लिया हूँ, आप कल से टाइम पे आ जाना। और श्वेता, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा बर्थडे आज है। अगर तुम्हारा बर्थडे आज सच में है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। अंकल जी इसका गिफ्ट आप मुझसे शाम को ले जाना, ठीक है? ठीक है सर। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या अपने माँ बाप के पेशे पर शर्म महसूस करना सही है या गलत? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। आपके जो भी विचार हो इस बारे में वो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखा कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग दूसरों का मजाक तो बड़ी आसानी से बना देते हैं, जबकि वो असल में खुद उसी सिचुएशन को झेल रहे होते हैं। वो झूठा दिखावा करते हैं, उन्हें अपने माँ बाप तक की कदर नहीं होती है, जो कि सही मायने में देखा जाए तो इंसानियत के खिलाफ भी है और कहीं ना कहीं खुद की नज़रों में भी गलत है। इसलिए हमेशा दूसरों की इज्जत करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, गर्व करें अपने माँ बाप पे, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, आप गरीबी में हो अमीरी में हो, क्योंकि आपके माँ बाप जो होते हैं ना, वो आपके लिए खुद के सुखों का त्याग करते हैं। जब आपके माँ बाप आपके लिए खुद के सुखों का त्याग करते हैं तो क्या आप उन्हें थोड़ा सा सम्मान नहीं दे सकते? सम्मान ही तो मांगते हैं वो आपसे। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें, सेवा करें उनकी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।